हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आज आपका स्वागत है। मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर का चैप्टर इनपुट और आउटपुट। इसका पार्ट 1 मैं दे चुकी हूँ और ये है पार्ट 2। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। कौन सा जो है आउटपुट का एक माध्यम है। ऑप्शन ए है स्कैनर, बी में है माउस, सी में है प्रिंटर और डी में है कीबोर्ड। तो कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए स्कैनर। स्कैनर जो है आउटपुट का एक माध्यम है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कंप्यूटर डाटा में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है? तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कीबोर्ड हो जाएगा सबसे सर्वाधिक सामान्य पद्धति। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेज जो है क्या संभव बनाते हैं? तो आउटपुट डिवाइसेज ऑप्शन ए है डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना और डी में है डाटा भेजना। तो आउटपुट डिवाइसेज क्या संभव बनाते हैं? तो हो जाएगा डाटा देखना या प्रिंट करना। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए डाटा देखना या प्रिंट करना, व्यू और प्रिंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। जो डॉक्यूमेंट होती है उसकी हार्ड कॉपी तैयार की जाती है किसके द्वारा? तो प्रिंट के द्वारा तैयार की जाती है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। किस समूह में इनपुट डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है? तो इनपुट डिवाइस होता है ऑप्शन ए में है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, बी में है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और ऑप्शन सी में है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और ऑप्शन डी में है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्कैनर क्या स्कैन करता है। तो ऑप्शन ए है पिक्चर, बी में है टेक्स्ट, सी में है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर जो है स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर जो हम गेम खेलते हैं वह आसान कौन बनाता है? ऑप्शन ए है माउस, बी में है जॉयस्टिक, सी में है कीबोर्ड और डी में है पेन ड्राइव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉयस्टिक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा जॉयस्टिक। 7 का ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कंट्रोल, शिफ्ट तथा आल्ट को कहते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को क्या कहा जाता है? कौन सा चीज़ कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मॉडिफायर, बी में है फंक्शन, सी में है अल्फ़ा न्यूमेरिक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उसे क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कहा जाता है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ये एसएससी वगैरह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है OMR, बी में है बारकोड, सी में है OCR और डी में है स्कैनर। तो क्या कहा जाता है? बारकोड्स कहा जाता है। प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को जो ऐसे इस तरह से लाइन रहता है इसे बोला जाता है बारकोड। पूरा सटा हुआ लाइन रहता है उसे क्या कहा जाता है? बारकोड, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बारकोड। 10। क्वेश्चन में 10 में है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फंक्शन, बी में है कंट्रोल, सी में है स्पेस बार और डी में है एरो। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी कि MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। ऑप्शन ए में है बैंक, बी में है फुटवियर डिजाइन, सी में है किताब छपाई और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक। बैंक में जो हम MICR का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है बैंक में, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है।
सबसे अधिक आजकल जो है सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, बी में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी में है कीबोर्ड और डी में है सेमीकंडक्टर। तो हम लोग आजकल सबसे अधिक इनपुट डिवाइस किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कीबोर्ड का। कीबोर्ड का आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस है जिसका कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कीबोर्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है ड्राई रंग लेजर, बी में है सेमीकंडक्टर लेजर और सी में है एक्सायर लेजर और डी में है गैस लेजर। तो लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्रैक बॉल, बी में है स्कैनर, सी में है माउस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाए इसका आंसर? माउस। और ऊपर में जो था सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस क्या था? कीबोर्ड। ये क्या है? माउस। माउस भी है सबसे अधिक प्रयोग होने वाली, आजकल जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है क्या है? माउस है। ये सब जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब किसी भी एग्जाम्स के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? यानी कि कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए में है ड्रम पेन प्लॉटर, बी में है ईयरफोन्स, सी में है CRT मॉनिटर और डी में है डिजिटल कैमरा। तो कौन सा जो है आउटपुट युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो है हम कंप्यूटर में यूज नहीं करते हैं, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए में है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी में है यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर कर सकता है। ऑप्शन सी में है यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है और डी में है यूजर से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। किसका? इंटेलिजेंट टर्मिनल का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? एक समानांतर पोर्ट जो है सबसे ज़्यादा किसमें इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है मुद्रक या प्रिंटर, बी में है मॉनिटर, सी में है भंडारण शक्ति और डी में है माउस। तो हम किसमें प्रयोग किया जाता है समानांतर पोर्ट का? तो किया जाता है मुद्रक या प्रिंटर में, यानी प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं? जो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स जो होते हैं उसकी संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है रिजोल्यूशन, बी में है कलर डेप्थ, सी में है रिफ्रेश रेट और डी में है मॉनिटर। तो उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन। क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं। एक प्रकार का कैमरा है जो कंप्यूटर के साथ लगा रहता है जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो चैटिंग में और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है वेब कैम्स, बी में है वेब पिक्स, सी में है ब्राउज़र कैम्स, डी में है ब्राउज़र पिक्स। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? वेब कैम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब कैम्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वेब कैम्स। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है OCR का पूरा रूप है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसका फुल फॉर्म। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में
GUI इसका फुल फॉर्म होता है GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है कीबोर्ड, बी में है माउस, सी में है जॉयस्टिक और डी में है ट्रैक बॉल, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन बी माउस का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी माउस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर जो कैरेक्टर होता है, बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बैक स्पेस, बी में है डिलीट, सी में है इंसर्ट और डी में है एस्केप। तो किसका प्रयोग करते हैं हम? बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बैक स्पेस का। ये जो क्वेश्चंस है इनपुट और आउटपुट का, ये जो अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर कंप्यूटर चलाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चंस अगर आप बनाएंगे तो आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इसमें सारा क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं ये। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कीबोर्ड की पर स्थित जो कीज होते हैं उससे नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं किससे? ऑप्शन ए है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट से, बी में है फंक्शन से और सी में है न्यूमेरिक कीपैड से और डी में है टच पैड और ई में है कीबोर्ड। तो किससे जल्दी टाइप किया जा सकता है कीबोर्ड से? तो हम किससे करते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड से। न्यूमेरिक कीपैड से क्या होता है? नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कंप्यूटर जो है मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए में है जिगजैग, बी में है हॉरिजॉन्टली और सी में है वर्टिकली, डी में है डायगोनली। तो किससे मापा जाता है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले को? तो डायगोनली मापा जाता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी डायगोनली। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? आउटपुट और इनपुट, यानी आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। आउटपुट अलग होता है, इनपुट अलग होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस कौन सा है। तो इसमें कौन सा है बताइएगा। जो भी जानते हो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन ए में है प्रिंटर, बी में है स्पीकर, सी में है मॉडेम, डी में है मॉनिटर और ई में है स्कैनर। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? मॉडेम। मॉडेम जो है आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडेम। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? ऑप्शन ए में है डगलस एंजलबर्ट ने, बी में है विलियम इंग्लिश, सी में है ओएनियल कूपर और डी में है रॉबर्ट जवाकी। तो किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन 27, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? इनमें कौन सा जो है पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, कौन सा है? ऑप्शन ए में है माउस है, बी में है स्कैनर, सी में है प्रिंटर और डी में है CD रोम। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? माउस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माउस हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? कौन सा में आउटपुट डिवाइस है? इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए है स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, बी में है कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, सी में है माउस प्रिंटर मॉनिटर और डी में है प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर और ई में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? तो उस
कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है, उस कुंजी को क्या कहा जाता है? तो उस कुंजी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिलीट। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डिलीट कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है। ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रोग्रामिंग डिवाइस, बी में है पॉइंटिंग डिवाइस, सी में है आउटपुट डिवाइस और डी में है सॉफ्टवेयर डिवाइस। तो ट्रैक बॉल उदाहरण किसका है? पॉइंटिंग डिवाइस का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉइंटिंग डिवाइस। इतना ही क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस, और आप लोग 30 क्वेश्चंस ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कितना क्वेश्चंस आप बना पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।